हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। क्या? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था और उसका रिजल्ट आया था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड के सेंटर या इनसाइड पर, और इंड पर आया था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आया था। जब आपने मैग्नेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया था सोलेनॉइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर गया था, जहां म्यू आर क्या है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल है, और नया मैग्नेटिक फील्ड हो गया था Bm इक्वल टू म्यू आर इंटू एन आई हो गया था। ओके, अब हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ का लास्ट एप्लीकेशन सीखेंगे, वो है टोराइड। क्या है? टोराइड। टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, टोराइड क्या है ये देखेंगे, और टोराइड और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। तो टोराइड में कोई पोल्स नहीं होते हैं, ये विदाउट पोल्स होता है, ना नॉर्थ पोल होता है ना साउथ पोल होता है। ये एक इंडलेस सोलेनॉइड होती है। अगर हम कोई एक रिंग ले लें, उसके ऊपर वायर वाउंड कर दें, लपेट दें, तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक तरह से टोराइड बन जाती है। या किसी सोलेनॉइड के बोथ एंड को अगर आपस में हम कनेक्ट कर दें, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी टोराइड कहलाएगी। तो टोराइड इज अ इंडलेस सोलेनॉइड। तो आइए हम बात करते हैं टोराइड की, कि टोराइड क्या है, टोराइड को हम कैसे स्टडी करें, टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, टोराइड, a toroid is an endless solenoid in the form of a ring। एक रिंग के फॉर्म में टोराइड एक एंडलेस सोलेनॉइड होती है। एक रिंग के फॉर्म में एक टोराइड जो है एक एंडलेस सोलेनॉइड होती है। इट हैज नो पोल्स, इसमें कोई पोल्स नहीं होते हैं। अभी आगे हम बताएंगे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सोलेनॉइड टोराइड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, वो जीरो होता है। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे इसका। स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, देखिए ये आपका एक रिंग है। देखिए ये एक रिंग है, इसकी आउटर रेडियस जो है वो R1 है, इनर रेडियस R2 है, मीन रेडियस इसकी क्या है? R है। आउटर रेडियस R1 है, इनर रेडियस R2 है, मीन रेडियस क्या है? R है। सेंटर क्या है? O है। यहां से करंट I इंटर कर रही है, I करंट सभी टर्न्स में होते हुए यहां से I करंट लीव कर जा रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कैपिटल N है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r है। क्या है? कैपिटल N अपॉन 2 पाई r है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पर यूनिट लेंथ है। ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पर यूनिट लेंथ कहलाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ टोरेनॉइड। और सर्कमफ्रेंस ऑफ टोरेनॉइड निकालने के लिए हम मीन रेडियस कंसीडर करते हैं r को। अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ इनसाइड होगा टोराइड के, एक यहाँ मिडिल में होगा, एक आउटसाइड होगा। हमें 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, एक पॉइंट हमने P ले लिया जो आपका इनसाइड द टोराइड है, एक हमने Q ले लिया जो मिडिल में है, एक M ले लिया जो आउटसाइड में है। अब हम इन तीनों पॉइंट पर 1 बाई 1 करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। या इसकी डिस्टेंस R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, इसकी डिस्टेंस R3 है। इन सबकी सेंटर से डिस्टेंस आपकी, इसकी R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 हो जाएगी, और इसकी आपकी R3 हो जाएगी। ये R3 डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर करंट जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही, तो हमने क्रॉस सर्कल के द्वारा डिनोट किया है। यहाँ से ये बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने डॉट सर्कल के द्वारा डिनोट किया है। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। बी कंसीडर 3 पॉइंट P, Q एंड M टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, P, Q एंड M। अब सबसे पहले P पॉइंट की हम बात करते हैं। एट पॉइंट P, ये आपका इंटरनल पॉइंट है, स्मॉल r इज लेस देन r, इंटरनल पॉइंट है आपका फॉर लूप R1 के लिए। अब हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl क्या होता है? म्यू नॉट I। क्या होता है? म्यू नॉट I। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B dl का 0 हो जाएगा, म्यू नॉट I कितना होगा? 0 हो जाएगा।
यहाँ पर कोई करंट तो है नहीं, करंट तो सारे नंबर ऑफ टर्न्स में केवल यहाँ तक लिमिटेड है। यहाँ करंट जीरो है, यहाँ करंट जीरो होगी तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, आपका आई जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टोरॉइड के इस स्पेस में कोई भी, आपका टोरॉइड के इस स्पेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। सारा मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में कन्फाइंड होता है। अब सेकंड पॉइंट ले लीजिए, एट पॉइंट क्यू हमने यहाँ ले लिया है मिडिल ऑफ द टोरॉइड में, तो क्यू से होता हुआ एक हमने ये एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है। देखिए, एंड वी कंसीडर एन एम्पीरियन लूप थ्रू क्यू से हमने एक एम्पीरियन लूप को कंसीडर कर लिया है बाई एसीएल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू बी डीएल कॉस जीरो इक्वल टू बी डीएल, बी इंटू डीएल हो जाएगा टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी रेडियस r2 है, तो हमने इसको 2 पाई r2 हो जाएगा। अब हम देखें इसमें करंट कितनी इंक्लूड होगी, करंट इंक्लूड हो जाएगी आपका टोटल लेंथ इंटू करंट इन यूनिट टर्न्स। तो टोटल लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने, स्मॉल एन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2 पाई r2 हो जाएगा, 2 पाई r2 इंटू एन और इंटू करंट आई, तो ये टोटल करंट आ जाएगी आपकी। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 टर्न में करंट कितनी है आई, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लें, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो 2 पाई r2 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, स्मॉल एन इंटू 2 पाई r2 इंटू आई कर देंगे, तो टोटल करंट आ जाएगी। अब b इंटू 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r2 एन आई इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, 2 पाई r2 2 पाई r2 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई r है, जिसको हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। अब हम पॉइंट m ले लें, यहाँ पॉइंट m से पास होता हुआ एक हम एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे, यहाँ से पास होता हुआ हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ, तो देखिए ये हो जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। यहाँ पर कोई करंट तो है नहीं, करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगी तो बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी जीरो हो जाएगा, मीन्स यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो टोरॉइड में यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में कन्फाइंड होगा और कहीं भी नहीं होगा। तो ये रहा आपका टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो टोरॉइड या सोलेनॉइड में से आपका एक इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लेना है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है बायो-सेवर्ट लॉ से और एम्पियर सर्किट लॉ से दोनों से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली सिमिलरिटी ये है कि बायो-सेवर्ट लॉ भी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट लॉ भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में रिलेट करता है। एम्पियर सर्किट लॉ भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में रिलेट करता है। एक तो सिमिलरिटी आपकी ये हो गई, दोनों जो हैं दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है और एम्पियर सर्किट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करते हैं। दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आखिर लेकिन फिर डिफरेंसेस क्या है, क्या दोनों सेम है तो हमें दूसरा लॉ क्यों लाना पड़ा? हाँ, थोड़ा डिफरेंसेज है। डिफरेंस ये है कि जब हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो करंट में चाहे सिमेट्री हो चाहे सिमेट्री ना हो, हम हर केस में अप्लाई कर करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। लेकिन जब हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं तो करंट का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, चाहे वो स्फेरिकल सिमेट्री हो, चाहे सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, चाहे प्लेन सिमेट्री हो। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अगर एसिमेट्री होगी तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगला डिफरेंस क्या है कि जो एम्पियर लॉ में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म का यूज करते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट इंटू आई करते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ एक इंटीग्रल फॉर्म है आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, जबकि बायो-सेवर्ट लॉ एक डिफरेंशियल फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि फिर और क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ है
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है, जबकि जो बायो सेवर्ट लॉ है वो मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वहां डिस्कशन करते हैं जहां पर हम मैग्नेटिज्म की स्टडी ड्यू टू मूविंग चार्ज या करंट स्टडी करते हैं। ओके, अब एक बात और आती है कि सोलेनॉइड और टोरॉइड में क्या डिफरेंस है। टोरॉइड इंडलेस सोलेनॉइड होता है, इसमें कोई पोल्स नहीं होते हैं, जबकि सोलेनॉइड में पोल होते हैं। दूसरी बात, टोरॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, अभी आगे हम बताएंगे, जबकि सोलेनॉइड में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये है कि आपका इस तरीके से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका एप्लीकेशन ये हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ का सोलेनॉइड में और टोरॉइड में। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तब अगली कॉन्सेप्ट पर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,